दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको टखने बांधने के मुद्रा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी में कभी भी हाथ या पैर बांधना हमेशा निगेटिविटी, नकारात्मक, सुरक्षात्मक भावना का प्रतीक होता है। अब टखने बांधने की क्रिया में क्या होता है, व्यक्ति एक पैर को, देखिए ये दोनों पैर हैं, पैर को पैर से इस तरीके से और हाथ या तो मुट्ठी बांध के इस तरीके से घुटने पे रहते हैं या फिर दोनों हाथों को मजबूती से इस हत्थे को पकड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी के हाथों को सबसे मजबूती से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पकड़ा हुआ है और उसके पैर के दोनों ये एंकल्स बंधे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आदमी कुछ कहना चाहता है मगर वो मन में ही रखता है, यानी मन में अपने किसी भाव, किसी शब्दों को रोकने की कोशिश करता है जो वो आपको बताना नहीं चाहता, मन के भाव को, और इस तरीके की मुद्रा में बैठता है। हालांकि चेहरे से मुस्कुराहट भी आती होगी, लेकिन आपको शब्दों पे ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ मुद्राओं के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। एक घटना है, एक आदमी था, उसका काम था कि जो लोग लोन नहीं चुकाते हैं, उधार नहीं चुकाते हैं, उनसे जो है उसको कॉल करके लोन के बारे में बात करना था कि इसको चुका दीजिए। अब क्या हुआ, वो बार बार दिन भर में कई लोगों को अलग अलग कॉल करता था, लेकिन जब भी वो कॉल की मुद्रा में कॉल करने जाता था उसके पैर इस तरीके से और हाथ भी बन जाते थे। एक हाथ से कॉल करता था लेकिन एक हाथ की मुद्रा बताती थी। बॉडी लैंग्वेज के एक विशेषज्ञ बताते हैं कि वो उसकी एक्टिविटी को कायदे से देख रहा था। 4-5 बार कॉल करने के बाद जब उस व्यक्ति से उस विशेषज्ञ ने पूछा, क्या आप अपने काम से खुश हैं? तो उसने कहा, हाँ बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन चूंकि उसकी मुद्राएं बता रही थी कि वो ऐसा नहीं चाहता, तो उस विशेषज्ञ ने फिर से कहा, क्या आप सचमुच कह रहे हैं आपको इस काम में बड़ा मजा आ रहा है? आखिर में उस व्यक्ति के मन की बात खुली। उसने कहा, सच कहें तो मुझे इस काम में मजा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कई कस्टमर्स हमारे कॉल पे, फोन पे बेइज्जत कर देते हैं, बदतमीजी भरे बात करते हैं और उनको संभालना, उसके बाद जो है गलत बिहेव को बर्दाश्त कर लेना, फिर तुरंत दूसरे व्यक्ति को कॉल करना, तो मन बड़ा बोझिल हो जाता है। और सच पूछे तो इस काम को मैं करना नहीं चाहता। जब ये बात खुल गई तो यहाँ ये पता चल गया, वास्तव में वो व्यक्ति अपने मन के भाव को दबाए रखता था और बाहर से दूसरी बातें करता था। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंकल्स को इस तरीके से किया, ऐसे करके बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, तो आप अपने कोई प्रपोजल, अगर आप कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, कोई आप उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई डिमांड करना चाहते हैं, तो अभी मत कीजिए।
इस मुद्रा को जब तक आप खोलवा ना दीजिए, यानी इस मुद्रा से निकल के व्यक्ति सकारात्मक भाव क्या होता है, हाथ भी खुले रहें इस तरीके से, पैर भी खुले रहें इस तरीके से, ऐसा ये पॉजिटिव भाव। जब हाथ और पैर खुल जाए तब आप अपने प्रपोजल को दीजिए, वरना आपके साथ कोई ना कोई ऐसे वो बहाने बनाएगा या कोई ऐसी बातें कर लेगा जिससे आपका प्रपोजल, आपका प्रस्ताव स्वीकार ना हो। तो एक घटना इंटरव्यू के बारे में है। इंटरव्यू देने वाले लोग, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो लोग आपसे साक्षात्कार लेते हैं, वो लोग भी मानते हैं कि इंटरव्यू के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सवाल जिनका जवाब वो प्रतियोगी नहीं देना चाहता, उस मुद्रा में वो इस तरीके की मुद्रा बना लेता है और बार बार पूछने पे भी वो जवाब नहीं देता। अब इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प यही हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो मेज टेबल के उस साइड में बैठा और प्रतियोगी इस साइड में बैठा है, तो उसको होना ये चाहिए वो अपने टेबल से उधर से उठ के अगर इस तरफ आ जाए, दोनों मिल जाए, फिर हल्की फुल्की बातें हों, तभी जाके मन के भाव खुलते हैं। वरना सीधा मतलब ये है कि आदमी अपने मन में भाव को दबाए रखता। अब आपको क्या करना होता है, आप अगर विशेषज्ञ हैं, आप जानकार हैं, तो आप जो है उसको, उस व्यक्ति को अपनी चर्चा में इस तरीके से शामिल कीजिए कि मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कृपया अपनी बातों को, आप अपनी भाव को हमें बताएं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति खुल जाए और आपको बता सके। तो दोस्तों, ये जो टखने बांधने की मुद्रा होती है, ये मुद्रा भी एक नकारात्मक मुद्रा होती है, सुरक्षात्मक मुद्रा होती है। इस मुद्रा में व्यक्ति आपको मन में कोई ऐसी भाव होती है जो बताना नहीं चाहता और मुंह से हालांकि भले ही वो नॉर्मल सहज लगता हो। अब कई बार लोग ये कहते हैं, नहीं ये तो मेरी आदत है, मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, मैं तो शुरू से ही मेरी ऐसे आदत पड़ गई। तो दोस्तों, ये बात नहीं होती। बात ये होती है कि जब हमारी जैसी मानसिकता होती है, उस मानसिकता के हिसाब से वैसे ही मुद्रा मुझे आरामदायक लगती है, मुझे वही मुद्रा अच्छी लगती है और इंसान उसी मुद्रा में चला जाता है जिस मुद्रा की भावनाएं होती हैं। तो कोई ये कहे कि जो हमारी ये आदत है, तो आप ये मान के चलिए कि तो इनके भाव भी नकारात्मक होंगे और या सुरक्षात्मक होंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।